हेलो गाइस, मैं विजय आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक सॉल्व किया था। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम 75 से 100 तक सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट संडे को आप लोगों को इसका साइंस का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक आप लोगों को रिवीजन मिलने वाला है इसका। तो गाइज़, अगर अभी तक आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो सेशन स्टार्ट होने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा। क्विनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? क्विनैन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ विच ट्री? तो देखिए, क्विनैन जो है वो हमारा नीम से नहीं, ऑप्शन भी है सिनकोना। सिनकोना की छाल से क्विनैन प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 हमारा क्या है? तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स इन टोबैको? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देखिए, ऑप्शन ए ही है इसमें, निकोटीन। तंबाकू में जो है कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? तो हमारा निकोटीन होता है। 77 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 हमारा क्या है? देखिए, भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक जो त्वरण और द्रव्यमान का गुणनफल है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि F = ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण और द्रव्यमान। तो इसमें देखिए, जो F है हमारा वो फोर्स है। फोर्स की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है और ये हमारा द्रव्यमान हो गया और ये हमारा त्वरण हो गया। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, न्यूटन। तो 78 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है कि जो हमारा मास इंटू द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, उसकी यूनिट फोर्स होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 78 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 हमारा क्या है? वॉशिंग मशीन में कपड़ों को सुखाने के लिए कौन सा बल है? तो देखिए, व्हाट इज़ द फोर्स यूज टू ड्राई द क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन? तो देखिए, जब भी वॉशिंग मशीन में कपड़ों को सुखाने के लिए सुखाया जाता है तो वहाँ पर जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, अपकेंद्री बल हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा, भारी पानी का रासायनिक सूत्र क्या? व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ हैवी वाटर? तो देखिए, जैसा कि ऑप्शन से देखते हैं हम, हमारा D2O2 है, ये नहीं होगा क्योंकि जो हमारा D2O2 होता है वो ड्यूटेरियम पर ऑक्साइड का होता है, ड्यूटेरियम पर ऑक्साइड। ठीक है। अब देखिए, DTO जो है ये हमारा होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये हमारा जो है वो हैवी वाटर का सूत्र होता है। देखिए, ये जो होता है ये दिखने में जो है वो रंगहीन होता है, दिखने में रंगहीन होता है और घनत्व जो होता है इसका समान पानी से अधिक होता है। जो सामान्य जनरल वाटर होता है उससे अधिक होता है घनत्व। ठीक है, घनत्व सामान्य पानी से अधिक होता है। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, 80 क्वेश्चन का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? व्हाट इज़ द मास नंबर ऑफ एन एटम? देखिए, जो हमारा परमाणु या एटम होता है उसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है। और जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो उसी को हम न्यूक्लियॉन की संख्या बोलते हैं। तो यानी कि ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 क्या है हमारा कि एक कार्बनिक यौगिक की शुद्धता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो देखिए, बाई व्हाट इज़ द प्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटरमाइंड? तो देखिए, जो भी हमारी कार्बनिक यौगिक होते हैं उसकी शुद्धता जो है, अब ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे
घनत्व से नहीं निर्धारित की जाती है, आकार से भी नहीं की जाती है, गलनांक से की जाती है। और देखिए उसकी शुद्धता के लिए और भी कई सारे अन्य विधियां हैं, जैसे ऊर्ध्वपातन से भी कर सकते हैं हम, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, और आसवन, इस तरीके से और सारी विधियां हैं, क्रिस्टलीकरण, क्रोमेटोग्राफी, जिनसे क्या कहते हैं हम कार्बनिक यौगिक की शुद्धता का निर्धारण कर सकते हैं। तो 82 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 हमारा अंतराणुक बल अधिकतम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज मैक्सिमम। देखिए अंतराणुक बल जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कोई अणु है तो उसके अणुओं के बीच का जो अंतर है, उसके बीच का जो बल है वो किस में अधिकतम होता है। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा अंतराणुक बल होता है वो किस में सबसे ज़्यादा, ठोस, फिर तरल, फिर गैस में, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा है कि अंतराणुक बल सबसे अधिक किस में होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ठोस है वो कौन सा है, दूध तो है नहीं क्योंकि वो हमारा तरल है, लोहा ही है, जल भी हमारा तरल है। तो 83 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, डैश इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आते हैं कि जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वो यकृत और लीवर है, जो क्या कहते हैं, जो क्या करता है, पाचन और वसा के अवशोषण में मदद करता है, ठीक है, वसा के अवशोषण में मदद करता है। और क्या होता है, ये जो यकृत होता है ये मनुष्यों में पेट के दाहिनी ऊपरी हिस्से के डायफ्राम के नीचे स्थित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85 हमारा क्या है, एड्स किसको प्रभावित करता है, व्हॉम डज एड्स इफेक्टेड। तो देखिए एड्स जो है वो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको जो है प्रभावित करता है। और एड्स का जो हमारा फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक विषाणु जनित रोग है, कैसा, विषाणु जनित रोग है। अब देखिए इसका फुल फॉर्म जो होता है वो जैसे आप लोग सभी जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 से हमारा आयोडीन के प्रभाव से कौन सा रोग होता है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ आयोडीन। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयोडीन से जो होता है वो हमारा कौन सा रोग होता है, घोंघा ही होता है, ठीक। इसको गलगांड भी बोलते हैं। अब अगर कभी एग्ज़ाम में आए तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब स्कर्वी जो है, स्कर्वी जो है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी जो है वो विटामिन बी की कमी से होता है, रिकेट जो है वो डी की कमी से होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है 86 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा पास्कल इकाई है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पास्कल जो है वो दाब की इकाई है, और 87 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलेंगे। सोने का शुद्धतम रूप, जैसे कि ये प्रीवियस वाले लेक्चर में भी ये क्वेश्चन आया था कि सोने का शुद्धतम रूप कितना होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं 24 कैरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 हमारा क्या है, हीमोफीलिया एक डैश रोग है, हीमोफीलिया इज़ अ डैश डिजीज़। तो देखिए जो हीमोफीलिया हमारा है वो एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक है, जिसमें क्या कहते हैं रक्त का थक्का नहीं जमता है। जो भी हमारा क्या कहते हैं, जो भी इसका पेशेंट होता है, ये एक ऐसा डिजीज़ है कि उसमें अगर खून बहना स्टार्ट हो जाता है तो बंद नहीं हो पाता है। तो हीमोफीलिया जो है वो एक हमारी जेनेटिक डिजीज़ है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है 89 का।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कैंसर के लिए कोबाल्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो कैंसर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट का यूज़ किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 90 का ए हमारा करेक्ट है। देखिए कैंसर के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? ओंकोलॉजी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 का एक हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगस? तो देखिए फंगस के कारण जो है इसमें ऑप्शन है हमारा दिया है हैजा। देखिए हैजा नहीं है, क्योंकि हैजा या कॉलेरा जो है वो एक प्रकार का संक्रामक रोग है होता है। ठीक है, एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है जिसका जीवाणु क्या होता है? विब्रियो कॉलेरी। आप लोग पढ़े होंगे विब्रियो कॉलेरी, याद कर लीजिए इसको अच्छे से। ये पूछता है एग्ज़ाम में, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो ये दांत जो हमारा वो कवक के कारण होता है या फंगस के कारण होता है। 91 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। डैश उपकरण किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है? तो देखिए विद्युत धारा की उपस्थिति का पता जो है वो प्रतिरोधक नहीं लगा सकता है, गैल्वेनोमीटर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और ये देखिए यहाँ पे वोल्ट मीटर दिया है, जानते हैं आप लोग, हम लोग वोल्टेज मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। डायोड जो है वो भी हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो जो है और 92 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है कि किसी भी उपकरण में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा क्या है? विद्युत सेल कार्य करता है, डैश फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। तो देखिए जो विद्युत सेल होता है वो हमारा क्या कार्य करता है? पहली बात तो यहाँ यही ऑप्शन दिया, यांत्रिक से विद्युत नहीं होगा। देखिए मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल जो है वो जनरेटर में होता है, और इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल वो मोटर में होता है। यहाँ पे ऑप्शन भी है रासायनिक से विद्युत, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल चेंज। जी, विद्युत सेल का कार्य जो होता है वो रासायनिक से विद्युत ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 हमारा क्या है? विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो देखिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए दिया है एम्पियर नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारी ये धारा या करंट की यूनिट है। और कूलाम भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा चार्ज की यूनिट है। और वोल्ट होगा विभवांतर का। और ओम जो है ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 95 है। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा क्या है कि ओम के नियम के अनुसार, तो देखिए जैसा कि ओम के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि जो हमारा यदि सभी स्थितियां नियत हों तो जो हमारा वोल्टेज होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, V = R/I। R जो होता है वो हमारा क्या होता है? कांस्टेंट या नियतांक होता है। ठीक है, तो ये देखिए V = I/R जो है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 95 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा क्या है कि विद्युत के सुचालक हैं। डैश इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा पेपर है, ऑप्शन ए वो नहीं होगा, क्योंकि पेपर जो है वो एक प्रकार का इंसुलेटर है, मतलब कुचालक है जिसमें से धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। कॉपर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो 96 का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। जो हमारा कॉपर है वो विद्युत का सुचालक है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी का अच्छे से प्रवाह हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, एक खुले परिपथ में प्रतिरोधक का मान होता है।
द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज़ एन ओपन सर्किट। देखिए जैसा कि लास्ट हमने लेक्चर वाले वीडियो में भी आप लोगों को सर्किट बताया था कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि एक ओपन सर्किट में प्रतिरोधक का मान जो होता है तो देखिए अगर वो ओपन सर्किट है तो उसमें करंट का प्रवाह नहीं होगा, तो इसलिए जो उसका प्रतिरोध होगा या प्रतिरोधक उसका रेजिस्टेंस होगा वो अनंत होगा, इन्फिनिटी होगा। तो 97 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए 98 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है हमारा, चालकता की इकाई क्या है। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे चालकता की इकाई जो है वो क्या है, म्यो होती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, म्यो या सीमेन भी होती है। जानते हैं आप लोग रेजिस्टेंस का उल्टा रेजिस्टेंस ऐसे होता है, तो इसका उल्टा जो होता है वो सीमन या मोह हो जाता है। ओम नहीं होगा, ओम जो है वो रेजिस्टेंस की यूनिट है, देखिए यहाँ पे बना हुआ है। और ओम मीटर भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। देखिए आवेश क्या है, चार्ज। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टू, मतलब कि जो हमारा धारा और समय का गुणनफल होता है वही हमारा चार्ज होता है। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है 99 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है। ठीक है, अब देखिए आज हमारे ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए गाइस। तो नेक्स्ट संडे को आप लोगों को इस पूरे साइंस के 100 क्वेश्चन का रिवीजन मिलेगा। और गाइस वीडियो को शेयर करिए, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।